वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड बार में प्रिंट सेटिंग को सीखेंगे। सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मेन्यू बार में के नीचे यहाँ पे हम जैसे कि न्यू है इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड बार है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे सबसे पहले जर्नल है तो जर्नल में नेम हमने एंटर करना होगा। अगर कोई भी आप यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने उसका नेम देना है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट की सेटिंग करते हैं, सेटिंग, और यहाँ से नंबर ऑफ पेजेस, जितने आपको पेजेस चाहिए होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब इसको क्रिएट करेंगे तो इधर यहाँ पे हमारे पास शो होता है जैसे कि पेज नंबर फर्स्ट सेकंड थ्री ऑनवर्ड जितने भी हैं पेजेस, वो हम यहाँ से प्लस पे क्लिक करते जाएंगे तो अपने पेजेस को क्रिएट करेंगे, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ से प्राइमरी कलर मोड है, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको प्रिंटिंग के लिए चाहिए तो CMYK के कलर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको स्क्रीनिंग के लिए चाहिए तो RGB कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास मेजरमेंट है। मेजरमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इंचेस में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर जिसमें भी हमें चाहिए होगा, फीट में चाहिए या माइल्स में चाहिए, जितना सेंटीमीटर्स, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन है, इसको लैंडस्केप करना चाहें या पोर्ट्रेट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है रिजोल्यूशन, जो कि हमें हाई क्वालिटी में अगर चाहिए प्रिंटिंग के रिलेटेड तो हम 300 रखेंगे। अगर हमें स्क्रीनिंग के लिए चाहिए तो 72 भी करें तो हमारे पास 70 अच्छी रिजोल्यूशन है डिजिटल के लिए, तो हम 72 भी कर सकते हैं। अगर हमें प्रिंटिंग के लिए चाहिए तो हम 300 करेंगे। यहाँ पे DPI स्टैंड फॉर डॉट्स पर इंच है, तो हम यहाँ से पर इंच के हिसाब से इसको करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसे 300 ही रखें। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है लेआउट। लेआउट के अंदर यहाँ पे पेपर टाइप है, हम अपने पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें लेटर चाहिए, कस्टम चाहिए या लीगल साइज में चाहिए, या इसके अलावा हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम यहाँ से पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे A4 है, A4 ही सिलेक्ट हम करेंगे। और अगर आपने मार्जिन देना है तो मार्जिन भी दे सकते हैं। यहाँ पे कलर्स है तो कलर्स प्रोफाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी सेटिंग करने के बाद ओके करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ भी ड्रा करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट है तो प्रिंट ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने इस एरिया के अंदर कुछ भी डिज़ाइन करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो ये प्रिंटिंग की सेटिंग यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे फाइल पे आएँ और फाइल पे आने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी प्रिंट है। तो ये तभी एक्टिव होगा जब हमारे इस एरिया के अंदर कुछ भी डिज़ाइन होगा या कुछ ऑब्जेक्ट होगी या इमेज होगा, तो ये तभी एक्टिव होगा, इसके ऊपर वर्क करेगा। अब यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ करते हैं। तो रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर कोई फिल कर देते हैं, जैसे कि ये कलर है, इसमें ये कलर फिल कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ले लें या इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करें। इसको इस तरह लेकर आएंगे, ड्रैग करेंगे माउस के साथ और राइट क्लिक करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। इस यहाँ तक रखेंगे। इसी तरह इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इस पे ऊपर जो कलर पैलेट है टॉप के ऊपर जहाँ पे क्रॉस है, इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर है फिल वाला वो ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल Z करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से इसके जो बॉर्डर हैं, जो हमने रेक्टेंगल को ड्रा किया था उसके अंदर जो लाइंस थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। दोबारा मैं कंट्रोल Z कर दूँ। Z करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास ये लाइंस हैं, बॉर्डर है जो हमने रेक्टेंगल दिया था, तो इसकी जो लाइंस हैं इनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो इसकी जो लाइंस होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हमारे पास स्टैंडर्ड बार के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये टाइटल बार है, इसके बाद हमारे पास ये मेन्यू बार है और ये स्टैंडर्ड बार है और ये प्रॉपर्टी बार है। ये प्रॉपर्टी बार टूल के हिसाब से चेंज होगा। और यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड बार के अंदर प्रिंट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, कुछ भी डॉक्यूमेंट है या कोई PDF है, यहाँ पे आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं
तो सिर्फ आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा या कीबोर्ड से कंट्रोल पी करेंगे तो ये प्रिंट ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे अपनी सेटिंग करके उसको प्रिंट करेंगे। इसके अलावा आप फाइल पे जाएं और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी प्रिंट है और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल पी है। आप स्टैंडर्ड बार से इसको यूज़ करें या फाइल जो मेन्यू बार है वहाँ से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बार के अंदर हैं, तो स्टैंडर्ड बार के जितने छोटे छोटे टूल्स हैं इनको डिटेल के साथ सीखेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंट है, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रिंट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जर्नल है, इसमें कलर है, कंपोजिट है, लेआउट, प्रेस और वन इशू। तो यहाँ से हम अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले डेस्टिनेशन है प्रिंटर और ओरिएंटेशन। प्रिंटर है तो प्रिंटर जो भी आपके पास कनेक्टेड है, कलर प्रिंटर के ऊपर आप प्रिंट करना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फोटोकॉपियर इसके साथ कनेक्टेड है या फैक्स मशीन या आपके पास कुछ भी यहाँ पे स्कैनर कुछ भी आपके पास यहाँ पे अटैच है, तो आप वहाँ से अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट के लिए वहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड बार के अंदर ही हमारे पास यहाँ पर है इंपोर्ट का। ये है सिर्फ यहाँ पे जितनी भी होगी ये प्रिंटिंग की रिलेटेड है, तो हमने प्रिंट करना होगा। हम अगर कलर प्रिंटर के साथ इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर अगर अटैच है तो वहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, वो प्रिंटर हम सिलेक्ट करेंगे। अगर फोटो कापियर है या फोटो स्टेट मशीन है तो वो आप यहाँ से अपनी सेलेक्ट करेंगे और उस पर प्रिंट देंगे। ये आपका प्रिंटर आ जाएगा जो कि आपने यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। और ओरिएंटेशन है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप की मैच हो रही है इसके साथ तो पोर्ट्रेट करें। और प्रिंटर डिफ़ॉल्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो ये आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्रिंट प्रिंट टू फाइल है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें सिंगल फाइल्स सिंगल है। इसी तरह पेजेस टू सेपरेट फाइल्स, अगर हमें सेपरेट चाहिए तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेट्स टू सेपरेट फाइल्स वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रिंट की रेंज है कि रेंज हम जैसे कि करंट डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम मौजूद हैं इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको प्रिंट करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास करंट पेज है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ सिंगल वन पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज वन के अंदर पेज वन है तो हम यहाँ पे इसी को प्रिंट करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई बुक डिज़ाइन है या कुछ भी इस तरह हमने डिज़ाइन किया हो जो कि मल्टीपल पेजेस के ऊपर हो तो हम उसको भी इसी तरह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबको के ऊपर अगर सबको प्रिंट देना है तो सबको आप प्रिंट दे सकते हैं। अगर उनमें से किसी स्पेसिफिक पेज को आपने प्रिंट करना होगा तो उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेंज है, तो यहाँ पे रेंज हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा पेज हमने प्रिंट करना है या उनमें से कुछ स्पेसिफिक पेजेस को हमने प्रिंट करना है हो। तो जैसे कि वन है उसके बाद कॉमा करेंगे, फाइव करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा करेंगे, सेवन हमने प्रिंट करना होगा तो सेवन करेंगे। इसी तरह ऑनवर्ड जितने भी हैं तो हमने साथ साथ कॉमा उसको देना होगा और अपना नंबर सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा नंबर पेज नंबर हमने प्रिंट करना है। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो अगर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि यहाँ पे ये हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, फिर दोबारा से हम न्यू पे जाएं, सेकंड हमारे पास डॉक्यूमेंट है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं हमने अगर उनको प्रिंट करना हो तो हम इसी तरह डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है सिलेक्शन है, जिसकी चीज़ की हमने सिलेक्शन की होगी सिर्फ वही प्रिंट होगा, इसके अलावा प्रिंट नहीं होगा। तो इसी तरह हम अपनी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। पेज सेकंड हमारे पास आ जाएगा, इसी को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये कॉपी है, सिर्फ हमने इसको कॉपी किया था जो इसके अंदर यहाँ पे ये टॉप पे है, तो इसको भी अगर सेलेक्ट करके कॉपी करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। इसको पहले वाले को डिलीट करेंगे, वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी करें या एडिट में आके इसको पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे दोनों पेजेस के ऊपर यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पे पहले भी था और सेकंड हमने क्रिएट किया और इसके ऊपर पेस्ट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड टू पेजेस हैं और इन दोनों के ऊपर यही शेप है। अब दोबारा से हम यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। अब ये सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद
इसके ऊपर प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट डॉक्यूमेंट के अंदर 1 और 2 अब इसी तरह हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो मल्टीपल हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेजेस में भी आप यहाँ पे देखें, पेजेस आपको कितने चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे पेज है, पेज के अंदर आपने अ, अपना एरिया सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि 1 है। इसी तरह कॉमा करेंगे, 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद हमें 9 चाहिए, 9 के बाद हमें 11 चाहिए। इस तरह अनवर्ड जितने भी हमें पेजेस चाहिए होंगे वो हम सेलेक्ट करेंगे। जब हम प्रिंट करेंगे तो ये उन्हीं पेजेस को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखें, जब 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गए, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इवन एंड ऑड। अगर हमें इवन एंड ऑड पेजेस चाहिए, जो हमारे पास जैसे कि फर्स्ट है, ऑड इसी तरह इवन 2 है, अनवर्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रिंट होंगे। अगर हमें ऑड चाहिए तो ऑड को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 1, 3, 5 अनवर्ड जितने भी हैं। इसी तरह इवन अगर पेजेस चाहिए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अनवर्ड जितने भी हैं, तो ये इवन जितने भी होंगे ये सारे प्रिंट होंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कॉपीज का, कॉपीज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि 1 पेज है, इसकी हमें कितनी कॉपीज चाहिए, 1 पेज की 2 कॉपीज चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, जितनी भी कॉपीज चाहिए तो फर्स्ट जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा इसकी कॉपीज होंगी। इसी तरह सेकंड, जैसे कि सेकंड पेज है, सेकंड के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाया है, हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये समझ लें कि एक पेज की आपके पास 10 या 20 कॉपीज प्रिंट होंगी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है प्रिंट एज बिट मैप। अगर हमें अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो हम यहाँ से डॉट्स पर इंच को 300 रखेंगे। अगर हमें इससे कम चाहिए तो हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं। प्रिंट स्टाइल है कि हम इसको किस स्टाइल में सेव करना चाहते हैं, वो हम प्रिंट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रिंट स्टाइल पहले से है तो आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अगर आपने इसको सेव करना हो तो सेव पे क्लिक करेंगे तो अपना फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने इसको सेव करना होगा, तो ये सेव हो जाएगा। अब इसी के बाद यहाँ पे कलर है, अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कलर में हमने इसको करना है। जैसे कि यहाँ पे कंपोजिट और सेपरेशन, यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हाइड हो जाएगा और हमारे पास कलर प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगी और रेंडरिंग इंटेंट हमारे पास ये एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर कंपोजिट पे करेंगे तो हम अपने कलर को सिलेक्ट करेंगे कि हमने इसको आरजीबी में करना है या ग्रे स्केल में करना है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कलर प्रोफाइल है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह रेलेवेंट, अब इसमें हमारे पास कंपोजिट है, कंपोजिट के अंदर यहाँ पे देखें कि 2 कलर हमें शो करेगा। अब डॉक्यूमेंट ओवर प्रिंट है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमुलेट या इग्नोर, हम इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। ट्रैपिंग है तो ट्रैपिंग के अंदर ऑटो और फिक्स ये दोनों हैं। इसी तरह हमारे पास स्क्रीन फ्रीक्वेंसी है, डिफ़ॉल्ट है और इनमें से भी हम यहाँ से इसके साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना चाहिए। और इसी तरह अवर प्रिंट है, प्रिंट टेक्स्ट इन ब्लैक या ऑलवेज अवर प्रिंट ब्लैक, इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें प्रिंट टेक्स्ट जो है ब्लैक में चाहिए तो ये सिलेक्ट करेंगे, या ओवर प्रिंट हम इस चाहिए तो हम यहाँ से ओवर प्रिंट करेंगे। ओवर प्रिंट इसीलिए करते हैं कि जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे हमारा कोई जो लाइंस हैं वो मिस ना, वहाँ से ख़त्म ना हो, तो हम इसीलिए इस पे चेक मार्क लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कलर है तो कलर हमारे पास 2 कलर्स यहाँ पे हैं, तो हम अपने कलर्स को सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से हमने कलर के अंदर प्रिंट करना है, वो हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे कलर्स के बाद कंपोजिट हो गया और यहाँ पे लेआउट है, तो लेआउट हम अपना सिलेक्ट करेंगे, हमें किस तरह चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एज इन डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास है रिपोजिशन आर्टवर्क टू, इसमें सेंटर ऑफ पेज, इसको टॉप करना चाहते हैं, लेफ्ट है, राइट है, बॉटम है, इसको आप यूज़ करेंगे। साथ साथ जहाँ पर भी आपने इसको प्रिंट करना हो पेज के ऊपर तो आपने
उसको टॉप पे करना है तो टॉप पे प्रिंट आएगा, सेंटर में करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, बॉटम करना है तो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है सेटिंग फॉर जैसे कि पेज 1 और सेकंड है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि कौन से पेज के ऊपर हमने प्रिंट करना है। इसी तरह टाइल पेजेस हैं तो हम यहाँ से इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्केल है ऑफ टाइल, हम इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट वो हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टाइल ओवरलैप हमने कितना करना है, और इसी तरह मार्क अगर हमने यूज़ करना है तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी तरह विड्थ उसकी परसेंटेज हम यहाँ से करेंगे, और ब्लीड जो मार्जिन है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि नॉर्मली हमारे पास 0.125 है और इसको 3 अपने मार्जिन रखना है, 3 करेंगे। अगर हमने जैसे कि कोई प्रिंट करना हो जिसका हेडर हमने रखना है, तो हम टॉप साइड पे कितना हमने ब्लीड रखना है मार्जिन वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने बॉटम पे करना है तो वो हम यहाँ पे करेंगे, इसकी ब्लीड देंगे। अगर हमने लेटर हेड बनाना है तो हमने लोगों के लिए कितनी जगह रखनी है और टेक्स्ट के ऊपर कहाँ पे उसकी जो टेक्स्ट होगा वो कहाँ पे करना होगा, उसी हिसाब से उसका जो टॉप मार्जिन है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इम्पोजिशन लेआउट है, यहाँ से हम इनमें से भी किसी एक को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। अगर एक पेज के ऊपर हमने प्रिंट करना है 2 को या 4 को तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं तो हम चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर ही हमारे पास आए प्रिंट होके, तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें 2 में चाहिए, 4 चाहिए, 3 जितने भी चाहिए होंगी वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे फिट। अगर हम फिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें फिट पे करेंगे तो फिट के रिलेटेड यहाँ पे आएगी, सेम एज ऐसे ही है। हम यहाँ से इसकी चेंज करेंगे सेटिंग, और इसी तरह ब्लीड है, ब्लीड हमने रखना होगा तो यहाँ से चेंज करेंगे। प्रीप्रेस है तो अब यहाँ प्रीप्रेस है तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। पेपर फिल्म सेटिंग है, अगर इन्वर्ट करेंगे तो जो कलर होगा वो पेज के ऊपर आ जाएगा। अगर हमने टेक्स्ट को मिरर करना हो तो यहाँ से इसके ऊपर चेक मार्क लगाएंगे। फाइल इंफॉर्मेशन के अंदर प्रिंट फाइल इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर यहाँ पे प्रिंट सेटिंग है। प्रिंट पेज नंबर अगर हमने नंबर करने हैं तो वो रखेंगे, और पोजीशन विद इन पेज ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिनिशिंग है, क्रॉप फोल्ड मार्क अगर आपने मार्क रखने हैं प्रिंटिंग के लिए, अगर आपने करना है तो मार्क ज़रूरी हैं, ताकि जब आप वहाँ से कटिंग करेंगे तो आपको गाइडलाइन मिलेगी कि आपने कहाँ से इसकी कटिंग करनी हो, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसी हिसाब से आपकी कटिंग होगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मार्क है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन मार्क लगाने हैं तो रजिस्ट्रेशन मार्क भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कैलिब्रेशन बार्स है, यहाँ से कलर कैलिब्रेशन बार हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह का कलर हमें चाहिए होगा आप यहाँ पे देखें। मार्क टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे ही इस पे चेक मार्क को ख़त्म करेंगे तो यहाँ से ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्क टू ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर मार्क अगर हमने यूज़ करना है तो इसके ऊपर भी चेक मार्क हम रखेंगे। और डिनेस्टर स्केल है तो हम यहाँ पे स्केल को अपने सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हमारे पास बिट मैप ऑफ डाउन सैम्पलिंग है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें 300 इसका ग्रे स्केल चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो हम मोनोक्रोम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब लास्ट हमारे पास है वन इशू, तो इसमें डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेटिंग है। और अगर आपने यहाँ पे चेक मार्क लगाना है तो आप यहाँ पे चेक मार्क लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही इसके ऊपर करेंगे। ये सारी सेटिंग आपने करनी होगी अपने प्रिंट के लिए। तो जितने अगर आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए, कॉपीज चाहिए या सिंगल पेज चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको इवन में चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी क्वालिटीज़ को 300 ही रखना होगा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो आप 300 रखें, अगर इससे कम क्वालिटी में चाहिए तो आप इससे कम भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसे 300 रखें अगर आपको अच्छी क्वालिटी में प्रिंट चाहिए। तो उसके बाद आपने ये सारी सेटिंग करने के बाद इसको कर देना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आप करेंगे प्रिंट।
तो प्रिंट ये तभी होगा जब आपके पास कोई प्रिंटर अटैच होगा, तो ये प्रिंट वहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि ये डिज़ाइन है, हम यहाँ पे डिज़ाइन करने के बाद इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास पहले से अगर कोई डिज़ाइन हो, हम उसको प्रिंट करना चाहें, तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड बार में से इंपोर्ट करें, या आप फाइल में आकर यहाँ से इसको इंपोर्ट करें, तो सेम एज़ एक जैसा ही है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे अब ये हमारे पास ये है, तो इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और प्रिंटर की यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी। ये सारी सेटिंग करने के बाद इसको हमने प्रिंट करना होगा। फ़ोटो पेपर के ऊपर प्रिंट करना है, या आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर करना है, एक पेज के ऊपर, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो इसको प्रिंट करेंगे। तो ये इसकी प्रिंटिंग की सेटिंग है, जो कि हमने डिटेल के साथ सीखा। तो आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट देकर वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे आपके पास इसका रिज़ल्ट आता है, और आप इसको चेक कीजिएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए हों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।